ओम शांति। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि इस कहानी का आध्यात्मिक भाव क्या है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भागीरथ। भारत देश में गंगा जल को पवित्र एवं पापनाशक मानकर पीते हैं और गंगा नदी में स्नान भी करते हैं। प्राचीन समय में यह गंगा नदी भूलोक पर नहीं थी बल्कि देवलोक में थी। गंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत पर होने से इसे हिमालय की बेटी भी मानते हैं। भागीरथ के अथक प्रयास के पश्चात यह गंगा भूलोक पर आई। सूर्यवंश के सगर राजा अंशुमंत के पुत्र दिलीप को भागीरथ के नाम से एक पुत्र था। भागीरथ के पितामह, जो कि 60,000 राजकुमार थे, कपिल महामुनि के क्रोध से भस्म हो चुके थे। भागीरथ को यह ज्ञात हुआ कि यदि पितामहों की भस्म पर गंगा जल प्रवाहित किया जाए तो उन्हें सद्गति प्राप्त हो सकती है। भागीरथ ने अपना राज्य एवं परिवार छोड़ अपने पूर्वजों की सद्गति हेतु गंगा को भूलोक पर लाने के लिए एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। गंगा ने भूलोक पर आने के आह्वान को एक शर्त पर स्वीकार किया कि उसके तीव्र वेग को धारण करने वाले की व्यवस्था की जाए। यह क्षमता केवल रुद्र में ही थी। इस रहस्य को जानकर भागीरथ ने तपस्या की और रुद्र भगवान को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप गंगा ने बड़ी शान से भूलोक पर आना प्रारंभ किया। रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को रोक लिया, जिस कारण पुनः भागीरथ ने रुद्र से प्रार्थना की और रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया। भागीरथ ने गंगा को भूलोक से पाताल लोक ले जाकर वहां अपने पूर्वजों की भस्म पर प्रवाहित किया, जिससे उन्हों को सद्गति प्राप्त हुई। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि गंगा हिमालय पर्वत से आरंभ होकर विभिन्न पर्वतों से होती हुई आती है, जिस कारण अनेक जड़ी बूटियों के औषधीय गुण भी गंगा जल में समाहित होते हैं। इसलिए इस नदी का पानी शुद्ध होता है। उससे शरीर के रोग मिटने में सहयोग मिलता है। इसी तरह ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से अर्थात ज्ञान को धारण करने से आत्मा पावन बन जाती है। भूलोक पर माया के वश श्रापित पतित जीवात्माओं की सद्गति हेतु परम धाम निवासी परमात्मा शिव ब्रह्मा तन का आधार ले ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं। अपने कर्तव्य में परमात्मा शिव, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, ब्रह्मा तन को अपना रथ बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को भागीरथ अथवा भाग्यशाली रथ भी कहते हैं। ओम शांति।